हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 7 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पैरामीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि ये पैरामीटर क्या होता है और ये एरिया क्या होता है। अब इस पैरामीटर और एरिया से समझने से पहले हमको रेक्टिलिनियर फिगर समझना पड़ेगा। अब ये रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है? ऐसा फिगर जो इंक्लोज्ड हो लाइन सेगमेंट से, वैसे फिगर्स को हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। मतलब ऐसे कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से इंक्लोज्ड हो, घिरे हुए हो लाइन सेगमेंट से, तो वैसे फिगर को हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये सब एक रेक्टिलिनियर फिगर है, क्योंकि ये सारे के सारे फिगर जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन सेगमेंट है ना, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट से क्या हो गया है? इंक्लोज्ड हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, बंद हो गया है ना। या फिर इसे भी देखिए, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर जो है वो लाइन सेगमेंट से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है? देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। मतलब किसी भी फिगर से, अभी किसी भी फिगर का अगर हम लोग बाउंड्री को कैलकुलेट करें, बाउंड्री को, तो इसका मतलब हम उस फिगर का क्या निकाल रहे हैं? पैरामीटर निकाल रहे हैं। अगर इसी फिगर का अंदर वाला पार्ट, जो इंक्लोज अंदर वाला पार्ट है, अगर वो पूरा पार्ट निकाल रहे हैं तो हम लोग उसको एरिया बोलते हैं। देखिए, द पार्ट ऑफ ए प्लेन इंक्लोज्ड बाय द रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड एरिया। अगर हम पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर की, तो पैरामीटर मतलब अगर उस फिगर की बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे तो वो पैरामीटर होगा। और इस बाउंड्री के अंदर ये जितना पार्ट है, ये वाला, ये पूरा जितना भी पार्ट है, बाउंड्री को छोड़कर अंदर वाला जितना भी पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट एरिया कहलाएगा। ठीक है, और इसका जब भी आंसर आएगा वो यूनिट स्क्वायर में आएगा, है ना। यानी जैसे भी जिसका भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, और पैरामीटर में सिर्फ सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूला हैं जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये कुछ फार्मूला हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये फ्रिक्वेंटली हम लोग के इस एक्सरसाइज में आएगा और हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये भी फार्मूला है कुछ, ये कन्वर्जन है। ये देखिए, ये आप लोअर क्लास में भी जान गए होंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 HM इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये सारा कन्वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्लास के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग आ गए एक्सरसाइज 11A में। ठीक है, तो 11A का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर दे दिया है ना, इसका मतलब ये क्या है? ये इस फिगर का, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे दिया है। एंड इट्स लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर एट द रेट ऑफ ₹2.20 पर मीटर। ठीक है, देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका हमको एरिया पता है और लेंथ पता है। हमें क्या करना है? ब्रेथ निकालना है, और उसके बाद हमको उसका कॉस्ट भी निकालना है उस वायर को जब हम लोग फेंसिंग करेंगे, और उसका रेट क्या होगा? ₹2.20 पर मीटर। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन था क्वेश्चन नंबर 1 में वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें दे दिया था रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 22 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया तो हमें दिया हुआ था, इसलिए एरिया के नीचे लिख दिए एरिया 440। ये देखिए एरिया दिया हुआ था इसलिए उसके नीचे ये लिख दिया।
इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लेंथ, लेंथ भी हमें दिया गया था, ये देखिए लेंथ हमें दिया गया था 22, तो लेंथ की जगह 22 लिख दिए। हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो ब्रेथ निकालना है, ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 440 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू ब्रेथ, ये यहीं पर रह जाएगा। ये 22 क्या हुआ, RHS से LHS की तरफ चला गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इधर आके डिवाइड हो गया। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 20 मीटर। ये हमारा ब्रेथ आ गया, है ना। हमें लेंथ भी पता चल गया, हमें ब्रेथ भी पता चल गया और हमारा एरिया भी पता है। लेकिन हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इंटू है, तो 2 की जगह 2 लिखे, ब्रैकेट लेंथ की जगह पर, क्योंकि लेंथ हमारे पास पता है ना कितना है 22, इसलिए यहाँ पर लिख दे 22 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ अभी जस्ट हम लोग निकाले 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 42, 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 84, क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर में सिर्फ मीटर लिखते हैं, स्क्वायर नहीं आता है। एरिया में सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर जाएगा 84। अब जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ वायर है पर मीटर, पर 1 मीटर, 1 मीटर को फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आता है, 2 रुपये 20 पैसे। और हमें उस रेक्टेंगुलर के कितने एरिया को, कितने पेरीमीटर को करना है, 84 मीटर को। तो कॉस्ट ऑफ 84 मीटर ऑफ वायर फेंसिंग, 84 को अगर हम मीटर को करना चाहें फेंसिंग तो कितना रुपये लगेगा, 2.20 इंटू 84, मतलब ये जो आंसर आया 84 उसको 2.20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर जाएगा, 184.80, ठीक है। इतना कॉस्ट आ जाएगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग करने में। अगर 1 मीटर का दाम 2 रुपये 20 पैसा है तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर हम फेंसिंग करते हैं 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, तो मेरे 184 रुपीज़ 80 पैसे कॉस्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर रेक्टेंगल की बात है, यहाँ पर स्क्वायर की बात है ना। बाकी पूरा का पूरा जैसे क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर 2 सिमिलर हैं या 3 सिमिलर हैं तो एक सिमिलर टाइप वाले क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, बाकी बचे हुए जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आप बनाओगे। जैसे देखिए 3 और 4 ये दोनों ही सिमिलर है, यहाँ पर भी रेशियो में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ भी रेशियो में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो एक मैं बनाऊंगा और दूसरा आप बनाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप और जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, और जो भी दिक्कत हो रही होगी आपको वो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब लेंथ और ब्रेथ, किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है 4:3 में, ठीक है। और एरिया ऑफ फील्ड कितना दे दिया है, 8112 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर में लिखा है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड विथ वायर 5 टाइम्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ 85 पैसे पर मीटर। मतलब यहाँ पर 5 बार हम लोग को फेंसिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक ही बार फेंसिंग करते थे, यहाँ पर 5 टाइम्स करना है यानी 5 बार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लेंथ हमें दिया था, ब्रेथ पहले निकाले और उसके बाद फेंसिंग किए थे। इसमें क्या है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों रेशियो में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए सबसे पहले कभी भी रेशियो में दिया रहेगा तो हम लोग लेट कर लेंगे, ऐसा मान लेंगे कि लेंथ जो है वो 4x है। अब यहाँ पर 4x क्यों आया, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 4:3, पहले दिया हुआ है लेंथ, उसके बाद दिया है ब्रेथ, तो ये पहला 4 जो होगा वो लेंथ का होगा और दूसरा वाला ब्रेथ का होगा, और रेशियो में रहता है इसलिए हम लोग 4x और 3x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x, लेंथ को हम लोग क्या मान लिए 4x, ठीक है, और ब्रेथ को क्या मान लेंगे 3x, ठीक है। और एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया गया था 8112,
ठीक है, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, क्योंकि फील्ड कौन से शेप में है, रेक्टेंगुलर फील्ड में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड हमने दिया हुआ था, एरिया ऑफ फील्ड उसके नीचे लिख दिए, ये देखिए एरिया ऑफ फील्ड दिया गया था, वहाँ पे लिख दिए, इक्वल टू लेंथ, हमें लेंथ भी दिया गया है 4x, यहाँ पर देखिए 4x हम लोग लिख दिए, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 3x, यहाँ पर 3x लिख दिए, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 को इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 12 और x स्क्वायर आपस में साथ में, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8112 अपॉन 12, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो RHS से LHS की तरफ चला गया, डिवाइड हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 676 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है, हम लोग पढ़े हैं ना कि जब स्क्वायर जब LHS से RHS की तरफ या RHS से LHS की तरफ जाता है तो वो रूट में चला जाता है, ठीक है, ये रूट 676, तो 676 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 26 का। तो x का वैल्यू हमको पता चलिए कितना है 26, ये x की वैल्यू है। तो लेंथ को हम लोग क्या माने थे 4x, यानी 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 104, यानी 104 मीटर हमारा लेंथ है। ब्रेथ को हम लोगों ने क्या माना था 3x, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 मीटर, ठीक है। यानी अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि लेंथ कितने मीटर का है 104 और ब्रेथ कितना है 78, यानी इन दोनों का डायमेंशन हम लोग को पता चल गया। पहले में हम लोगों को दोनों का रेशियो दिया गया था ना, 4:3 दिया था, इसलिए हम लोग 4:3 को जब लेट किए तो क्या गया 4x और 3x। तो हम लोग पहले क्या किए x निकाले, x फाइंड आउट किए और उस x के जगह पर हम लोग वैल्यू को प्लॉट करके लेंथ की वैल्यू निकाल लिए, ब्रेथ का वैल्यू निकाल लिए। अब क्योंकि हमें फेंसिंग करना है, फेंसिंग मतलब उसकी बाउंड्री निकालनी है, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 का 2 लिखे, एल हमको पता चल गया 104 है, तो यहाँ पर 104 प्लस ब्रेथ हमें पता है 78, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, ठीक है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 364 मीटर, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब क्योंकि इस वायर को कितनी बार फेंस करना है 5 बार करना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था मैं एक ही बार वहाँ पर करना था, इसलिए एक ही बार से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या था 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 टाइम्स। तो इसको जो भी आंसर आया हमारा ये एक बार का आया, उसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 1820 मीटर, ठीक है। ये 5 टाइम्स उस वायर को फेंसिंग करने का कॉस्ट आया। अब हम लोग को कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो 1 मीटर का कितना कॉस्ट लग रहा है 2 रुपीज़ 85 पैसे। तो 5 बार अगर फेंसिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, तो जो भी आंसर था 1820 उसको हम लोग 2.85 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 5187, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पेरीमीटर आया वो 1 टाइम्स का आया, हमको 5 टाइम्स फेंसिंग करना था, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है वो 1 मीटर का है, ठीक है, तो ये जितना भी मीटर है उससे हमको निकालना है कॉस्ट, तो इसलिए हम जितना भी ये 2.85 यानी 2 रुपीज़ 85 पैसे को हम 1820 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर रुपीज़ में आएगा, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो 5187 रुपीज़ कॉस्ट आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बनेगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है, आप कोशिश कीजिए आपसे ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, जहाँ भी सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक मैं बताऊंगा और एक आप खुद से कोशिश कीजिएगा ताकि आप उसमें परफेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एक वायर है, एक तार है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, जिसका लेंथ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर विच इंक्लूजेज मोर एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखिए एक हमारे पास वायर था, पहले उसको हम लोग इसमें कौन से शेप में कन्वर्ट कर दिए थे रेक्टेंगुलर शेप में, और रेक्टेंगुलर शेप में जब कन्वर्ट किए थे तो उसका लेंथ था 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ था
32 सेंटीमीटर। फिर उसी वायर को खोल दिए और फिर से रीबेंड किए, फिर से बेंड करके उसको क्या बना, कौन से शेप का बना दिए, स्क्वायर शेप बना दिए। इसका मतलब चारों का चारों साइड क्या कर दिए, सेम कर दिए। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ जब वो वायर को रेक्टेंगल शेप में किए थे तब उसका ज़्यादा एरिया था, या जब उसको रीबेंड किए और उसके बाद जब उसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिए और तब उसका एरिया ज़्यादा है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग क्या किए, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर हमको नहीं दिया गया था इसलिए हम इसको ए मान लिए। ठीक है, लेंथ हमें दिया है रेक्टेंगल का 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दिया है रेक्टेंगल का कितना 32 सेंटीमीटर। हम लोग को ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए क्या बोला गया था कि जो वायर था वो पहले रेक्टेंगल के शेप में था और फिर उतने ही वायर को, उस वायर को कहीं काटा नहीं गया, कहीं उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, उसी वायर को खोल करके फिर से उसको कन्वर्ट कर दिया गया स्क्वायर के शेप में। इसलिए हम दोनों के पैरामीटर को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, क्योंकि जितना पैरामीटर रेक्टेंगल का था उतना ही पैरामीटर स्क्वायर का भी होगा। क्यों, क्योंकि वायर को हम लोगों ने सिर्फ खोल के उसका शेप चेंज किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 2 का 2 लिखे, लेंथ हमें पता था, ये देखिए लेंथ हमें पता था 40, तो इस यहाँ पर लेंथ की जगह 40 लिख दिए, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ हमें पता था कितना 32। ठीक है, तो यहाँ पर 32 लिख दिए, इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड हमें ए पता है तो यहाँ पर आप ए भी लिख सकते थे या साइड भी लिख सकते थे। ठीक है, इन दोनों को ऐड किए तो कितना आया 72, 72 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया 144, 144 इक्वल टू 4 इंटू साइड। और 4 और साइड आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये RHS से जब LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है, ये देखिए डिवाइड हो गया। यहाँ पर जब इन दोनों को मैं डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 36 सेंटीमीटर। मतलब हमें साइड पता चल गया कितना आ रहा है 36। ये साइड किसका आया है, स्क्वायर का। ठीक है, अगर स्क्वायर का एक साइड 36 है तो सभी का सब क्या होगा 36 ही होगा। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें देखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा है या एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें पता है 40, तो यहाँ 40 लिख दिया, इंटू ब्रेथ कितना है 32 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आया है ना। जब उस वायर को रेक्टेंगल शेप में रखे थे तब एरिया क्या था, तब एरिया था 1280। ठीक है, फिर उसी वायर को रिबेंड करके किया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड जस्ट अभी हम लोग निकाले कितना 36, तो 36 इंटू 36 जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है 1296 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है 1280। ठीक है, इन दोनों में ग्रेटर कौन हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्लूजेस मोर एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इक्वल। मतलब यहाँ पर भी क्या किया गया है, स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, दोनों का एरिया इस बार क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि दोनों का पैरामीटर सेम था और क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 80 मीटर। ठीक है, यानी स्क्वायर का एक साइड दे दिया गया है 80 मीटर। ठीक है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर। ठीक है, और हमको रेक्टेंगल का ब्रेथ पता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्क, यानी हमको लेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी, और फाइंड करना है उसका पैरामीटर भी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हमें स्क्वायर का साइड पता है, स्क्वायर का साइड कितना है 80 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का ब्रेथ पता है, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ हमें 50 मीटर। अब क्वेश्चन के आधार में क्या बोला गया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो था वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर था, है ना, ये हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तब देखिए साइड हमें पता था ना 80, तो यहाँ पर 80 इंटू 80 लिख देंगे, है ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ हमें नहीं पता है लेकिन ब्रेथ पता था 50। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 50 लिख दिया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
6400, ठीक है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितना है 50। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये RHS से जब LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6400 को अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 128, है ना, ये आ गया लेंथ। अब लेंथ जब पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले लेंथ निकालें क्योंकि यहाँ पर लेंथ की जरूरत पड़ेगी ना, तो 2 × L+B, 2 का 2 ही लिखे, मल्टीप्लाई कर लेंथ हमारे पास कितना है 128, यहाँ पर 128 प्लस ब्रेथ हमारे पास 50 था, दोनों को ऐड किए तो 178 आ गया, ठीक है। अब 178 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 356 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 7, 8 सेम है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, जरूर बनेगा। और अगर डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द बता दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क इज एट ₹1.20 पर मीटर। मतलब हर 1 मीटर का कितना रुपये लिया गया, ₹1.20 लिया गया एक स्क्वायर पार्क को फेंस करने के लिए, ठीक है। और जब उस हिसाब से लिया गया तो उस पूरे स्क्वायर पार्क का कितना कॉस्ट आ गया, ₹3600 आ गया, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेजिंग द पार्क एट द रेट ऑफ ₹60 पर 100 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है उस पार्क का जब उस पर 60 पैसे लिया जाए, ठीक है, 60 रुपये लिया जाए पर 100 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है, ₹1.20 के हिसाब से लिया गया था, तो कितना रुपये लिया गया था 3600 लिया गया था। अब हम क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पार्क निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर पार्क निकालना है कि पूरा टोटल पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क स्क्वायर पार्क का क्या आया था। तो क्या हम करेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 3600, इसलिए ऊपर रख दिया, ठीक है। और पर मीटर कॉस्ट कितना था ₹1.20। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 3000 मीटर ये आया। ये इसका मतलब कि उस पूरे पार्क का पेरीमीटर 3000 था, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क हमें पता चल गया कितना आया है, ठीक है, 3000 आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड इक्वल टू 3000। 4 और साइड आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो LHS से जब RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इन लोगों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइड 750 मीटर, है ना, 750, ठीक है, मीटर, ठीक है, इनको अगर डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए, उसके बाद हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। तो साइड अभी हम लोग निकाले ना 750, तो 750 को जब इंटू 750 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 562500, ठीक है, 5,62,500 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इतना मीटर स्क्वायर है, अब इसमें हमको क्या करना है, ग्रेजिंग करवाना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेजिंग पार्क कितना है, 100 स्क्वायर मीटर का कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹60, ठीक है। तो ये तो 100 स्क्वायर मीटर का है, अगर 1 मीटर स्क्वायर मीटर का देखा जाए तो कितना आएगा 60/100, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कितने का है, 5,62,500 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किए 60/100, क्योंकि ये 1 मीटर का पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कॉस्ट 60 रुपये जो दिया गया है वो 100 का दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले क्या किए, 1 स्क्वायर मीटर का निकाले, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर का निकालने के लिए क्या करना है, 60/100 करना पड़ा, 60 को ऊपर और 100 को नीचे यहाँ पर रख दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जितने का निकालना था, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या किया, काट छाट दिए, 2 0 2 0 कट गया तो जो बच गया, ठीक है। 60 को 5625 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया कितना, 3,37,500। इतना कॉस्ट आएगा उस पार्क को ग्रेजिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा।